दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है आज 2 मार्च 2025 और यहाँ पे 3 मार्च 2025 के लिए सोमवार मंडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। वीडियो और आंसर पसंद आए जरूर फीडबैक करिए, कमेंट करिए और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। देखिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8709652195। इस पर अगर आप हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सअप मैसेज भेजते हैं तो आपको बाय डिफॉल्ट मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां पे आपको मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी की तरफ बढ़ते हैं और फिर हम लोग निफ्टी को भी देखेंगे, है ना, बैंक निफ्टी और निफ्टी। सबसे पहले चलिए निफ्टी की तरफ में ही देख लेते हैं क्या। देखिए, निफ्टी में पहले हम लोग एक डेटा देखेंगे और वो डेटा है एफआई का बिकवाली और खरीदारी वाली। ये 28 तारीख का डेटा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब ये डेटा जो है आपको क्लियर दिख रहा होगा कि बिकवाली तो इसने जम के किया है ना। ये बिकवाली आप देखिए 11,640 करोड़, बहुत बड़ा आंकड़ा है 11,640 करोड़, लेकिन डीआई ने मुकाबला किया है 12,000 करोड़ का खरीद के। तो इस जगह पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे हमने उससे ज्यादा काम किया, खरीदा। दिक्कत यहाँ देखिए इंडेक्स फ्यूचर और इंडेक्स ऑप्शन, यहाँ बिकवाली हो गया। ये आपको दिक्कत का सामना करना पड़ा और उसमें भी स्टॉक ऑप्शन में भी इसने देखिए 2807 करोड़ का बेच दिया। हाँ, एक अच्छी बात है कि स्टॉक फ्यूचर इन्होंने खरीदा है, ये अगर पॉजिटिव है तो थोड़ा सा राहत है। चलिए, तो हम ये कह सकते हैं कि मिक्सअप आंकड़ा है, कोई खास नहीं है उतनी अच्छी, लेकिन मिक्सअप आंकड़ा है ना। अब आते हैं हम लोग चार्ट पर। आप ये निफ्टी का सबसे पहले बताइए लो कहाँ पर है। ये देखिए, मैं बहुत जूम कर रहा हूँ तो नजर आ रहा है। अदरवाइज ऊपर का आप ये विक्स देखिए और नीचे का विक्स देखिए, आपको लगभग बराबर मिलेगा और बीच में बॉडी तो बहुत खतरनाक। तो ऊपर अगर हाई देखते तो 22,450 का है और ओपनिंग देखते हैं तो 22,433 का है। तो देखिए ओपन है 433 का और हाई है 450 का, ठीक है। तो लगभग ये बराबर है। तो ओपन इक्वल टू हाई हो गया, यानी कि प्रेशर हो गया ऊपर से, तो प्रेशर आया, ठीक है। लेकिन नीचे आप लो देखिए 22,104.85 का, यानी कि लो बनाया 22,105 के आसपास का है और क्लोज जो कर रहा है वो 22,125 के आसपास में ही, ठीक है, 25 के आसपास। यानी कि लो से क्लोज जो है मात्र 20 पॉइंट ही ऊपर गया। तो इसका मतलब क्या है, लो इक्वल टू क्लोज। यहाँ पे भी हमें प्रेशर या बियरिश समझ सकते हैं। तो ये ऊपर और नीचे दोनों ही डायरेक्शन से हमें बियरिश ही सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है, ये ध्यान रखें। और इस दरमियान दो ऐसे घटना हो गया वर्ल्ड में, जेलेंस्की वाला, व्हाइट हाउस से उसको बेइज्जत करके भगा दिया। दूसरा ये घटना हो गया कि यूरोपियन कंट्री लोग उसको मदद कर रहा है जेलेंस्की को। तो ये दो विरोधाभास वाली बात हो गई। इसको किस तरह से बाजार मंडे को लेता है मुझे पता नहीं, लेकिन अगर फ्राइडे को डाउ देखें तो डाउ 600 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है। डाउ 600 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है, ठीक है। अब मंडे को इस आज की घटना को कैसे लेता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन डाउ 600 पॉइंट लास्ट टाइम पॉजिटिव क्लोज हुआ है। जिस दिन हम लोग यहाँ इतना निगेटिव क्लोज हुआ है उस दिन डाउ रात में पॉजिटिव क्लोज हुआ है। तो एक चीज मैं आपको फिर से बता दूं कि 21,800 वो एक लेवल है जिसके नीचे जाने पे टॉप से 20% करेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। टॉप से 20% करेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझाऊंगा और वो आपको समझना चाहिए, हालांकि आप लोग तो जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी टॉप से 20% का करेक्शन अगर हम देखते हैं तो 21,800 का लेवल आता है। 21,800 के नीचे अगर ये सस्टेन करेगा तो मैंने वापस बोल रखा है कि 21,800 के नीचे होने पे बाय बुक किताबों में ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन एक परसेप्शन बना हुआ है ओवरऑल कि 20% अगर टॉप से करेक्ट हो गया तो मार्केट बियर फेज में चला जाता है। तो ऑलरेडी हम बियर फेज में ही है, आप करेक्शन बोल लीजिए, लेकिन है तो बियर फेज में। तो 21,800 के नीचे सस्टेन करने पे बियर मार्केट चालू हो जाएगा, यानी कि सतयुग खत्म हो जाएगा, मार्केट का कलयुग शुरू हो जाएगा, ऐसा माना जाता है, ठीक है। 21,800, लेकिन जो 22,000 का इंपॉर्टेंट लेवल है, हम कहीं ना कहीं उसके पास तो आ गए। लो देखिए 22,104 का बनाया है और क्लोजिंग भी उसी के पास में ही है, तो इसका मतलब खतरा तो टला नहीं है। और जिस तरह का इसने बना रखा है,
अब जो अगर आपको सेल करना है तो कोई भी बंदा ये बात बोल सकता है कि हमें तो सेल 22,100 के नीचे ही करना होगा, क्योंकि हम ठीक उसके पास में क्लोज कर रहे हैं ना, हम ठीक उसके पास में क्लोज कर रहे हैं 22,100 के नीचे। और अगर ये टूटता है तो सबसे पहला राउंड नंबर का जो टारगेट होगा वो 22,000 का होगा, 22,000 का। लेकिन ये ऐसे तो आएगा नहीं, तो 20,050 और 20,000, ये यानी 22,050 और 22,000 ये हो जाएगा। क्लियर। लेकिन अगर ये एरिया होल्ड नहीं कर पाया 22,000, अगर इनकेस ये होल्ड नहीं कर पाया तो हम कहाँ चले जाएंगे, हम चले जाएंगे 21,950 से 21,900 और फिर आपको याद आ गया 21,800। हालांकि उम्मीद नहीं करते हैं कि 21,800 आना चाहिए, उम्मीद नहीं करते हैं, ठीक है, कि 22,000 से इसको बाउंस कर जाना चाहिए। लेकिन कुछ मार्केट है और जिस तरह का फॉल देखना है तो आप देख ही रहे हैं फॉल। सेलिंग कंडीशन में 22,100 का पुट लेके चला जा सकता है। जब इंडेक्स नीचे आता है तो ये पुट ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देता है। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। अभी पहले हम लोग ऑप्शन डेटा भी देखेंगे, लेकिन अगर हम बाइंग करना है तो कहाँ करेंगे। बाइंग के लिए तो एरिया ही बहुत गंदा हो गया है। बाइंग के लिए एरिया अब हमारा बहुत ऊपर है भाई। हम अगर 15 मिनट के चार्ट पे भी कन्वर्ट करें तो बाइंग का तब लेवल निकलेगा, और बाइंग का लेवल आता है ये देखिए 22,200। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा आपको शॉर्ट कवरिंग नहीं मिलेगा। 22,200 कितना, 22,200। इसके ऊपर जाने पर ही बाय का साइन आएगा, यानी शॉर्ट कवरिंग का आएगा। टारगेट ऊपर 22,250 से 22,300, बहुत अच्छा शॉर्ट कवरिंग मिला तो 22,350 से 22,400 तक का लेवल क्लेम कर सकता है, जो कि ऊपर का एरिया है फ्राइडे वाला यहाँ, ठीक है। यहाँ अगर शॉर्ट कवरिंग आया तो संभावना कुछ भी हो सकता है, ओवरसोल्ड मार्केट है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखें तो 22,200 या 250 का भी आप लेके चल सकते हैं इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। अभी हम लोग थोड़ा ऑप्शन डेटा देखते हैं। ऑप्शन डेटा कि 22,100 के आसपास में आप एट द मनी बैठे हुए हैं। यहाँ पे आपका 31.5 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग 15 लाख है। तो 22,100 तो अच्छा सपोर्ट है, वहां पे डबल हमारा सपोर्ट एरिया। लेकिन अगर टूट गया तो बदलने में देर भी नहीं लगेगा। 22,000 पर अगर आप देखें तो लगभग 48.5 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 10.25 लाख है। तो 22,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। चला गया तो फिर तो बात ही खत्म। ऊपर जो पहला हमारा बाइंग एरिया 22,200 है, जहाँ पे 40 लाख से ज्यादा कॉल राइटर है और लगभग 41 लाख पुट राइटर। तो इस एरिया के ऊपर निकलेगा तो हम एक शॉर्ट कवरिंग देखेंगे, जो हम 22,300 तक को एरिया को देख सकते हैं, कवर कर सकते हैं। 22,300 पर 67 लाख कॉल राइटर है, 31 लाख पुट राइटर है। तो ये थोड़ा सा डबल का मामला है, तो हो सकता है 22,300 350 के ऊपर जा नहीं पाए। तो अगर ये गैप अप ही खुलता है, मान लीजिए कल कैसे मार्केट इस न्यूज को रिएक्ट करेगा, यूरोपियन मीटिंग वाला जो कि जेलेंस्की के साथ किया है, यूक्रेन के साथ किया है, और जो ट्रम्प उनने किया है जेलेंस्की के साथ व्यवहार, उसको कैसे लेगा पता नहीं। अब अगर ये गैप अप हो जाए 22,300 से लेके 22,400 के बीच में, अगर ये गैप अप खुलता है तो ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस तो है, इसी के ऊपर टिकने पे कुछ होगा, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में ये रेजिस्टेंस ही बनेगा। तो हम लोग रेजिस्टेंस पे हमेशा सेल ही करते हैं, तो सेल करेंगे और टारगेट होगा 22,250 से 22,150 जो कि क्लोजिंग है। पुट ऑप्शन पे आप नजर रखेंगे तो आप 22,300 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। अगर ये गैप डाउन हो गया, इनकेस नीचे गैप डाउन है ना, गैप डाउन, अगर ये गैप डाउन हो गया इनकेस, तो देखिए 22,000 तो अच्छा सपोर्ट दिखा रहा था, लेकिन मैं थोड़ा सा 50 पॉइंट का बफर रख लेता हूँ। 21,950 से 22,000 के आसपास में अगर ये खुलता है तो एक चांस लेना चाहिए यहाँ पे बाय का उछाल पे। टारगेट 22,050 से 22,150 के वापस पहुंच सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 22,000 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं, ठीक है। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। यह है निफ्टी का विश्लेषण। अभी हम लोग बैंक निफ्टी पे चलते हैं। बैंक निफ्टी का हिसाब किताब कहाँ है, अगर इसका हम टॉप से 20% करेक्शन देखें तो ये कहाँ आता है, ये देखिए टॉप से, इसका टॉप यही है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न था, उसी पैटर्न से ये गिरा है
तो इसका 20% तो अभी बहुत नीचे है, बहुत नीचे है। ये कहाँ आ गया, यहाँ 20% आ रहा है, 45,000, 43,500 समझिए के आसपास में है, 400। वाह, खैर चलिए, इसने हम इसका कैंडल थोड़ा सा बड़ा करते जूम करते तो आपको पता चलता है इसने अच्छा रिकवरी कोशिश किया नीचे से। इसने लो लगाया था 48,078 का, क्लोज किया है 48,344 पे। तो आप ये समझ सकते हैं कि 250 पॉइंट ये ऊपर रिकवर किया। हाई लगाया था 48,575 का, क्लोज किया 344, तो यहाँ से 200 पॉइंट नीचे, तो नीचे से 250 पॉइंट, ऊपर से 200 पॉइंट में। इसका मतलब क्या, इसमें थोड़ा सा ठीक है मामला। बैंक निफ्टी में थोड़ा ज्यादा गड़बड़ है, इसमें थोड़ा मामला ठीक लग रहा है। अभी हम थोड़ा सा उसको 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं, और इसने भी कोई खास मूवमेंट किया नहीं, एक जिगजैग पैटर्न, एक साइडवेज नैरो रेंज। ये देखिए, ये नैरो रेंज ही है, ठीक है, कोई बड़ा रेंज नहीं बनाया था इसने, ठीक है। एक नैरो रेंज में इसने ट्रेड किया और लोगों के प्रीमियम खाया, ये प्रीमियम ही खाया होगा ज्यादातर। इस ट्रेंड लाइन का कोई नहीं, मैं ये ट्रेंड लाइन यूज करूंगा, यहाँ से सपोर्ट लिया, मैं इसी ट्रेंड लाइन को ऐसे ड्रॉ कर दूंगा। तो क्या दिख रहा है कि जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो अगर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है तो यहाँ से ये रेजिस्टेंस है और यहाँ से ये रेजिस्टेंस है, तो मैं इसको इसी से डॉट करता हूँ, इसको यहाँ से घुमाता हूँ, तो पता चलेगा ये लाइन अब रेजिस्टेंस आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो अगर हमें बाइंग करना है तो ये ट्रेंड लाइन टूटने पर ना, तो वो आता है 48,500। तो कोई भी पूछेगा भाई अगर बाइंग करना है अकॉर्डिंग टेक्निकल तो क्या आएगा लेवल, कि हम 48,500 के ऊपर निकलेगा तो हम बाय करेंगे। ओके, इस कंडीशन से अगर आपको टारगेट बोला जाएगा तो 48,600 से लेके ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है 48,800 यहाँ तक आएगा, क्योंकि अभी इसका 48,800 और 49,000 ये नजदीकी रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर जाने में इसका भी दिमाग खराब हो जाएगा। ये सिर्फ एक ही काम से हो जा सकता है, अगर तगड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग आए तो, अदरवाइज भूल जाइए। कॉल ऑप्शन 48,500 या 600 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। देखिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8709652195। इस पे आप हाई हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स। तो ये कॉल ऑप्शन हो गया। अब हम बात करते हैं सेलिंग एरिया का। अगर हम सेल देखें, किसी भी कारण बस सेल करना हो हमें, ठीक है, सेल 48,300 के आसपास की हमारी क्लोजिंग चल रही है ना, 344 के आसपास में हम क्लोजिंग चल रहे हैं। तो ये एरिया इस तरह से घुमा रहा, मान लेते यहाँ टकराइए, फिर गिरेगा और गिर के इस एरिया पे ये सपोर्ट लेगा। रिस्की ट्रेडर यहां से भी सेल कर सकते हैं अगर पहुंचता है तो, लेकिन अगर ये एरिया टूट जाता है दोबारा से तो फिर आपको सेलिंग देखने को मिलेगा, यानी कि 48,200 का एरिया। कहां सेल करेंगे, 48,200 के बिलो। टारगेट 48,000 का सीधा सीधी गप। इसके नीचे टिक गया तो भाई 47,900 से लेके 47,800 तक, 47,800 एक समय इसका बहुत अच्छा सपोर्ट हुआ करता था। हम वापस उसी जोन पे पहुंच जाएंगे। तो स्थिति तो गंदा ही है, बहुत ही भयानक स्थिति है, खराब स्थिति है। फिलहाल आप इस हिसाब से पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 48,200 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन रख सकते हैं। इसका भी हम ऑप्शन डेटा देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना, क्या क्या बता रहा है ऑप्शन डेटा। चलिए जरा ऑप्शन डेटा देख लेते हैं। तो भाई साहब एट द मनी 48,344 पर हम हैं, तो 300 पर हो गए ना एट द मनी, और यहाँ पे 2 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर 1.5 लाख के आसपास में। इनको खास सपोर्ट नहीं है लेकिन ठीक है। और नीचे की तरफ में हम 48,000 पहला सपोर्ट मान के चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2.25 लाख कॉल राइटर, पुट राइटर लगभग 8.25 लाख है। तो ये 48,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। टूट गया तो फिर तो भगवान मालिक। ऊपर की तरफ में अगर 48,500 को तोड़ने में कामयाब होता है, जो कि पहला रेजिस्टेंस है लगभग चार्ट के हिसाब से, तो ये फिर ऊपर जा सकता है 48,800 तक, जहां पे 1.5 लाख कॉल राइटर है, उतना ही 1,15,000 पुट राइटर है, 48,800। और 49,000 वाला जो एरिया है, यहाँ पे 10 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर है, पुट राइटर 7.25 लाख है। तो 49,000 फाइनल रेजिस्टेंस होगा, वही फाइनल टारगेट होगा। और ये सब सुनने में भी अच्छा लग रहा है। अब कल का मार्केट देखिए कैसे रिएक्ट करता है। गैप अप के कंडीशन में अगर ये डायरेक्टली यहाँ से 48,800 से लेके
49,000 पर खुले तो डरे हुए लोग फिर से क्या करेंगे, सेल करेंगे। टारगेट नीचे की तरफ में 48,700 से लेके फिर वो जो 48,500 है वहां तक, और इसको तोड़ने के बाद 48,400 से जो क्लोजिंग एरिया है उसके आसपास आ सकता है 48,300। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 48,800 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। और गैप डाउन, गैप डाउन, गैप डाउन नीचे कहाँ, नीचे अगर पहला सपोर्ट यही है 48,000, इस पे भाई पहला सपोर्ट यही है, लेकिन अगर टूटता है तो 47,800 से 48,000 के बीच में अगर कहीं खुल जाए तो एक उछाल मिलेगा। टारगेट होगा 48,100 से लेके 48,300 तक। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो आप कॉल ऑप्शन 48,000 या 48,100 का भी लेके चल सकते हैं। यह है बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण। देखिए कल मार्केट में बड़ा मूव का आशंका है, क्योंकि इस वीकेंड में कुछ घटनाएं हुआ है ग्लोबली, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और मार्केट अभी बियर फेज की वजह से क्या है कि ऊपर सेलिंग आ जाता है, जैसे ये हाई बनाता है वापस से एक सेलिंग आ जाता है, तो आपको भी फर्स्ट जो रेजिस्टेंस मिलेगा ऊपर पे वहीं से फिर बिकवाली आएगी और प्रॉफिट बुकिंग वहीं पर आपको करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर आपका स्वागत है ही। अब मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।